हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईआरपी, जो कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ओसीडी का। उसको अगर हम घर पे कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 8368097624 पे हाई करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर लूँगी, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी वीडियोस मेरे रिलीज़ होते हैं, जो भी कंटेंट होता है, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ ही हम ओसीडी की थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी अगर आप कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईआरपी, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ये ओसीडी का सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट थेरेपी मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। अदरवाइज़ कई बार कुछ थेरेपीज़ हमारी ऐसी रहती हैं, या फॉर दैट सेक मोटिवेशन सेशंस ऐसे रहते हैं कि ड्यूरिंग सेशन हमें अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, अपने रूटीन में सेट होते हैं, तब उनकी सारी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है और एंड वी आर बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। ईआरपी में ऐसा नहीं होता। ईआरपी में आप अपने फियर को, अपने ऑब्सेशन को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं, डायरेक्टली फेस करते हैं, और उसके साथ जो भी आपका एसोसिएटेड कंपल्शन है उसको कॉन्शियसली अपनी विल पावर से, अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हुए आप कंपल्शन नहीं करते हैं। आप अपने आप को रोकते हैं कि हाँ, मुझे जो मेरा कंपल्शन है इसको नहीं करना है, जिसके चलते हुए आप एंशियस रहते हैं, आपको घबराहट हो जाती है और एक बहुत ही बेचैनी वाली सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन अगर आपने वो इमोशनल स्टेट, बेचैनी वाली, एंशियस वाली, उलझन वाली इमोशन स्टेट को आपने झेल लिया, तो आपका ओसीडी का पैटर्न ब्रेक हो सकता है। अब ईआरपी घर पे भी की जा सकती है, थेरेपिस्ट के साथ भी की जा सकती है, लेकिन हमें जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो मेरी प्रीवियस ईआरपी पे 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं, उनको आप जाके देखें, समझें कि कैसे ईआरपी की जाती है। सेकंड वाली वीडियो में मैंने शेयर भी की हैं बहुत सारी वर्कशीट, 4 वर्कशीट्स मैंने शेयर की हैं जो आपको मेंटेन करनी है अगर आप घर पे ईआरपी कर रहे हैं। प्री एक्सपोजर, जिसमें आपको पहले अपनी ओसीडी के बारे में डिटेल में लिखना है कि उसके सिनेरियोज़ क्या हैं, फिर ओसीडी के सिनेरियोज़ और उनके साथ एसोसिएटेड डिस्ट्रेस, उसके बाद एक्सपोजर वर्कशीट है, और लास्ट में आपकी रिज़ल्ट या जो हम एक्सपोजर से हमारी लर्निंग है उसकी वर्कशीट को भरते हैं। आप तीन नहीं, रादर 4 वर्कशीट्स का आप घर पे बैठ के एक्सेल में इसका अच्छा सा लेआउट बना सकते हैं, वर्ड में भी बना सकते हैं, कंप्यूटर को माध्यम से आप यूज़ करके इसकी अच्छी सी आप एक वर्कशीट्स बना लीजिए, 4 अलग वर्कशीट्स बना लीजिए और चारों को ही फिल करना शुरू करिए। वर्कशीट 1 से शुरू होके, जो कि प्री थेरेपी वर्कअप है, उसको डिटेल में पढ़िए, उसे डिटेल में फिल करिए। उसके बाद वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4। अब यहाँ पे एक कैच है। वो कैच क्या है कि ईआरपी में, जैसे मैंने बताया, कि हमको उलझन वाली, एंजाइटी वाली स्टेट में एक्सपोज होना होता है या उसको फेस करना पड़ता है अपने ऑब्सेशन को। नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या रहेगा कि जो ऑब्सेसिव थॉट है, जो मुझे परेशानी करने वाली थॉट है, उसके बारे में मैं ना सोचूं या ऐसी सिचुएशंस में ना जाऊं जहाँ पे उसके ट्रिगर्स प्रेजेंट हैं। ईआरपी में हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इसमें डर के आगे जीत है वाला फंडा हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें वो सारे ऑब्सेशंस को पकड़ के अपने आप को एक्सपोज करना है। और जैसे ही आप एक्सपोज करेंगे, एंशियस स्टेट में चले जाएंगे। उस एंशियस स्टेट
में जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वो बहुत विल पावर चाहिए होती है। यही डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो थेरेपिस्ट आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपको रैशनलाइज कर सकता है, वो एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है ताकि आप इस लग रही है मुश्किल जर्नी है उसमें स्टेप इन करके उसके रिजल्ट्स को फेस कर सकें। अधिकतर केसेस में क्या होता है, ये सुन के कि हाँ मुझे ऑब्सेशन को फेस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स घर पे इसे खुद से कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम ये कोई चीज़ अपनी विल पावर को इतना बढ़ा लें, या अर्ली डायग्नोसिस कि मेरी बीमारी अभी शुरू ही हुई है मतलब बेचैनी मुझे उस तरह की नहीं होती है, उस लेवल की नहीं होती है, तब भी मेरा मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मैं ERP अपने घर पे बैठ के कर सकती हूँ। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे फेल हो जाऊँगी और मुझे डर लगेगा कि मुझे नहीं करना है, या मैंने जो अपने लिए एक हायरार्की बनाई है, एक शेड्यूल बनाया है कि इतने इतने दिन मुझे इस ऑब्सेशन को एक्सपोज करना है, फिर नेक्स्ट 2 वीक्स मुझे सेकेंड ऑब्सेशन को एक्सपोज करना है, वो चीज़ मैं अपने आप नहीं कर पाऊँगी, तो आप घर में फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक को थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करें। उसमें क्या होगा, वो आपकी सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे जब आप अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हो। इसलिए आधा पौना घंटा भी हो जाता है। इसमें एक गोल्डन रूल क्या रहता है, जो आपका इनिशियल डिस्कम्फर्ट है उससे जब आप एक्सपोजर को ख़त्म कर रहे हो, आपका लास्ट डिस्कम्फर्ट, फाइनल डिस्कम्फर्ट एटलीस्ट 50% तक पहुंच जाना चाहिए, तब हम एक एक्सपोजर के ड्यूरेशन को हम ख़त्म करते हैं। उस पूरे दौरान जब आप एक बेचैनी से जा रहे हो, तो उस समय आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड, आपका को थेरेपिस्ट वहाँ पे आपके साथ बैठ सकते हैं, आपको हिम्मत दे सकते हैं, और ताकि आप उस पूरे एपिसोड को अच्छे से कवर अप कर लें। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किसी को फैमिली में अपने पास रखें। अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हैं, जहाँ पे आप अपनी एक्सपोजर्स को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, और सेकेंडली आप किसी को सपोर्ट सिस्टम की तरह रख पा रहे हैं, और एंड देन आपको एक गाइडेंस मिल रही है, आपने खुद अपने आप बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है कि मुझे कैसे अपनी हायरार्की बनानी है, और उसमें से मीडियम लेवल की कौन सी ऑब्सेशन को पिक करना है एक्सपोजर करने के लिए, और फिर स्लोली आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, ERP घर पे भी की जा सकती है, बहुत सक्सेसफुली की जा सकती है अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लें। दोनों चीज़ें मतलब एक आप को थेरेपिस्ट को ढूंढ लें, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मेरा विल पावर कम हो सकता है, तो अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ रहें। सेकंड, जो भी मैंने वर्कशीट्स आपको इतने डिटेल में अच्छे से समझाए हैं, उनको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें और उनको अच्छे से सिंसियरली फिल करें। प्री वर्कआउट वाली तो पहले ही फिल हो जाएगी, बाकी 3 को सिंसियरली हर एक्सपोजर पे आप फिल करें, उससे आपके आउटकम में बहुत इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी। इसके साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं, और एक बार फिर मैं रिमाइंड करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल रहता है, और अगर आप कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हाई करके मैसेज करना है 8368097624 पे, ताकि आपको सारा कंटेंट ईज़िली अवेल कर सकें। सेशंस भी अवेलेबल रहते हैं, थेरेपी सेशंस भी अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल से उसके बारे में पूछनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।